हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्पाइडर और आप देख रहे हो वीबी हैकर्स। तो आज हम लेंगे कमेंट्स टर्मक्स के बेसिक कमेंट्स लेने वाले हैं। आज हम कोई भी टूल नहीं इंस्टॉल करने वाले हैं टर्मक्स में, क्योंकि सबसे पहले हमें बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी टैप कर देना, क्योंकि अगर कोई वीडियो हमने अपलोड की तो आपको उससे जल्दी ही मिल जाएगी आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं ये वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताऊंगा कि टर्मक्स कैसे इंस्टॉल करते हैं, हैकर्स कीबोर्ड कैसे इंस्टॉल करते हैं और टर्मक्स के स्टार्टिंग कमांड क्या होती है। और मैं ये भी बताऊंगा कि टर्मक्स क्या है और टर्मक्स के साथ हम क्या क्या हैकिंग कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो काम करते समय देखी या फिर आप काम कर रहे हो और काम करते करते ये वीडियो भी देख रहे हो तो प्लीज़ आप ये काम है कर लीजिए अपना, और फिर काम करने के बाद ये शांति से वीडियो देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने टर्मक्स के सब कमेंट्स को कवर किया है। एक ही वीडियो में मैं सब कुछ समझाने वाला हूँ और दूसरा जो पार्ट रहेगा वो मैं टर्मक्स के कमेंट्स के ऊपर वर्क करूँगा। तो प्लीज़ आप काम करने के बाद ये वीडियो देखना, या फिर आपका जो चाहे वो मन करना, और कहीं भी वीडियो को स्किप मत करना। तो स्किप किया तो आप ठीक से समझ नहीं पाओगे या फिर आपको कमेंट्स की एरर आती रहेंगी। तो प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखिए और मैं साथ ही साथ दिखाऊंगा कि वो कमेंट क्या है और वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं, उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम टर्मक्स इंस्टॉल करेंगे, फिर हैकर कीबोर्ड इंस्टॉल करेंगे और फिर बाद में हम कमेंट्स स्टार्ट करेंगे। तो ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। टर्मक्स से बहुत ही इजीली आपको मिल जाता है। टर्मक्स में आपको सिर्फ नाम डालना है टर्मक्स और ये आपके सामने आ जाता है। तो ये बहुत ही छोटी फाइल है टर्मक्स की, 166 KB की। ये कुछ ही सेकेंड में इंस्टॉल हो जाता है। हमें सिर्फ इंस्टॉल करें। ये देखो मेरे इसमें इंस्टॉल भी हो गया ये, और फिर मैं इसे करूँगा ओपन। और ओपन करने से कुछ थोड़ा टाइम लेगा इंस्टॉलेशन प्रोसेस का टर्मक्स का। तो इसमें कुछ अगर आपका इंटरनेट फास्ट है तो ये जल्दी हो जाएगा। तो तब तक हम सर्च करते हैं हैकर्स कीबोर्ड। ये हमें मदद करता है अच्छी तरह से टर्मक्स में। इसमें CTRL भी होता है, तो मैं डालता हूँ यहाँ पे हैकर्स कीबोर्ड। तो अब मेरे इसमें हैकर कीबोर्ड यहाँ पे दिखा रहा है आपको, एक मिनट। तो यहाँ पे हैकर कीबोर्ड है मेरे इसमें इंस्टॉल है, इसलिए आप इसे इंस्टॉल कर लेना। ये भी बहुत छोटी फाइल है, 1.7 MB की फाइल है। ये भी जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा। और इंस्टॉल करने से आप उसे ओपन करके अनेबल कर देना और फिर आप हैकर कीबोर्ड सेट कर देना। तो ये बहुत ही ईजी, आपको जल्दी मतलब ऐप ओपन करते ही आपको पता चले। देखो तो मेरे इसमें टर्मक्स अब इंस्टॉलेशन प्रोसेस हो गई। तो मैं सबसे पहले क्या कमांड रहता है, APT अपडेट और APT अपग्रेड। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये डालना ही पड़ता है हमें। तो मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ APT अपडेट एंड APT अपग्रेड। तो मैं यहाँ पे एंटर नहीं करूँगा। अगर मैंने एंटर किया तो ये डाउनलोड यानी ये रन करना शुरू कर देगा अपग्रेड का और अपडेट का। तो इसके लिए टाइम लगेगा। तो ये वीडियो सिर्फ बनी है टर्मक्स के कमेंट्स के लिए, और मैं यहाँ पे कोई भी प्रैक्टिकल नहीं करने वाला हूँ टर्मक्स के ऊपर। मैं सिर्फ आपको उनकी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कमेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि टर्मक्स क्या है, व्हाट इज़ टर्मक्स। तो मैं जो आपको ये डेफिनेशन दिखा रहा हूँ ये टर्मक्स की है, जो कि टर्मक्स की वेबसाइट से ली गई है। और अगर मेरी लैंग्वेज में बताया तो कि टर्मक्स क्या है, तो टर्मक्स एक ऐसा ऐप है जो कि इस्तेमाल होता है एंड्रॉयड में, वो भी यूज़ किया जाता है हैकिंग के लिए। हम इसमें टूल इंस्टॉल करके हैकिंग कर सकते हैं। तो ये थी सिंपल सी डेफिनेशन टर्मक्स की। तो अब हम जानते हैं कि टर्मक्स में हम क्या क्या हैकिंग कर सकते हैं, कौन सी हम हैकिंग कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि टर्मक्स में हम क्या हैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है एंड्रॉयड हैकिंग, जिसमें हम हैक कर सकते हैं एक एंड्रॉयड को हैक कर सकते हैं, व्हाट्सअप हैकिंग कर सकते हैं, ईमेल हैकिंग कर सकते हैं, SMTP हैकिंग कर सकते हैं, SSH हैकिंग कर सकते हैं, और बहुत सारे हैकिंग है जो हम एक एंड्रॉयड में कर सकते हैं। तो अगला जो पॉइंट है वो है CCTV हैकिंग। हम इसमें CCTV हैकिंग भी कर सकते हैं, और DDoS अटैक्स भी हम कर सकते हैं। तो DDoS अटैक ये एक अलग टॉपिक है और मैं अलग वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा। ऑनलाइन बैंकिंग की जो वेबसाइट्स होती है हम वो भी हैक कर सकते हैं टर्मक्स में, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम टर्मक्स में कर सकते हैं, जैसे कि फिशिंग है,
पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल्स है, बहुत सारी है। तो अब मैं एक ही वीडियो में मैं नहीं बता सकता क्योंकि बहुत ही लंबी हो जाएगी वीडियो। ये वीडियो सिर्फ बनी है कमेंट्स के लिए, तो हम सिर्फ अब लेंगे कमेंट स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको एक छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ कि हम कौन से कमेंट्स लेने वाले हैं। तो हम लेंगे CD कमेंट्स, LS कमेंट्स, कॉपी कमेंट्स यानी CP कमेंट्स, MV कमेंट्स, मूव कमेंट्स लेंगे हम, RM कमेंट्स लेंगे, रिमूव कमेंट्स लेंगे, chmod कमेंट, पैकेज इंस्टॉलेशन कमेंट्स लेंगे, इंस्टॉल ऑफ स्क्रिप्ट्स कमेंट लेंगे और बेसिक नेटवर्क कमेंट्स लेंगे। तो हम इतने सारे कमेंट्स आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट्स है कि जो इस वीडियो में कवर नहीं होने वाले हैं, तो हम इसके लिए अगला टॉपिक बनाएंगे, यानी कि अगली वीडियो में हम बनाएंगे, इसका पार्ट 2 बनेगा इस वीडियो का बेसिक टर्म्स बेसिक कमेंट का। तो हम अगली वीडियो में इस कमेंट्स को कवर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं CD कमेंट्स के साथ। तो व्हाट इज़ CD कमेंट्स? तो CD कमेंट्स का मतलब क्या होता है? तो CD कमेंट्स मीन्स चेंज द डायरेक्टरी। तो CD का फुल फॉर्म है। तो हम CD डायरेक्टरी चेंज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं टर्मक्स में। अगर आपने पिछले टूल्स देखे होंगे, पिछली वीडियोस देखी होंगी, तो आपको समझ में आया होगा कि CD का क्या यूज़ है। तो तब भी मैं आपको बता देता हूँ कि CD यानी कि जब हम टूल इंस्टॉल करते हैं, समझ लो कि मैंने इंस्टॉल किया, अभी हमने DTEK इंस्टॉल किया, तो समझ लो मैंने अभी DTEK इंस्टॉल किया और मैं लाना चाहता हूँ DTEK की डायरेक्टरी में मैं आना चाहता हूँ। तो सिंपली मैं एंटर करूँगा CD DTEK, तो फिर एंटर करूँगा। तो इससे क्या होगा कि मैं DTEK की डायरेक्टरी में आ जाऊँगा। इससे डायरेक्टरी चेंज होती है CD से। तो अगला कमांड है CD स्पेस डबल डॉट। तो इसका मतलब है कि ये जो CD स्पेस डबल डॉट है, ये एक डायरेक्टरी को पीछे लाता है। यानी कि आप समझ लो कि आप एक टूल पे वर्क कर रहे हो और वर्क करते समय आप पीछे जाना चाहते हो डायरेक्टरी के, यानी मैंने इस पे आना चाहते हो, तो आपको सिर्फ एंटर करना पड़ता है CD स्पेस डबल डॉट। तो आप एक डायरेक्टरी पीछे चले जाते हैं, यानी कि आप पेरेंट डायरेक्टरी में आ चुके होते हैं। तो ये काम करता है CD स्पेस डबल डॉट का। तो चलिए अगला कमेंट लेते हैं। तो CD स्पेस डैश यूज़ होता है डायरेक्टरी को एक कदम पीछे लाने में, यानी कि जैसे कि हमने CD स्पेस डबल डॉट को देखा था, ये वैसे ही पर एक अलग काम करता है। जब हम डायरेक्टरी के पीछे आते हैं तो ये उसका लोकेशन हमें दे जाता है। तो CD स्पेस डैश का यही अच्छा काम है। तो चलते हैं अगले कमेंट की तरफ, CD डबल डैश। तो CD डबल डैश हमें इंटर करने से मिलते हैं पुराने डायरेक्टरी की इंफॉर्मेशन। हमें पुराने डायरेक्टरी में ये दिखाता है, उसकी वर्किंग दिखाते हैं, हमें उसकी इंफॉर्मेशन दिखाता है CD डबल डैश डाल के। तो CD के जो कमेंट्स है वो यहीं पर ही ख़त्म होते हैं। CD के कमेंट्स बहुत सारे हैं, पर मैंने आपको इम्पोर्टेंट ही दिखाया है, जो कि बेसिक है वही दिखाए हैं। तो मैं आपको एक टेक्स्ट फाइल प्रोवाइड करने वाला हूँ जिसमें मैं सब जो कमेंट्स है वो मैं उसमें डालने वाला हूँ, और आप डिस्क्रिप्शन के से जाके वहाँ से उससे डाउनलोड कर लेना। तो मैं उसमें ये एक्स्ट्रा जो कमेंट्स है वो मैं आपको दे दूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले कमेंट की ओर। तो अगले कमेंट है LS कमेंट। तो LS कमेंट के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। हमें सिर्फ जानते हैं कि LS जानते हैं, हम सिर्फ LS ही टाइप कर दिया और फिर हमें सिर्फ लिस्ट मिलती है उनकी। तो LS कमेंट के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, आज हम वो लेने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे LS कमेंट, जो कि आपको बताया था स्टार्टिंग में ही। तो LS कमेंट का मतलब क्या होता है? तो वो लिस्ट करता है फाइल्स की, टूल्स की या फिर स्क्रिप्ट्स की, जो भी हो हमारे डायरेक्टरी में। तो बढ़ते हैं अगले कमेंट की ओर, LS स्पेस डैश L। तो ये कमेंट बहुत ही अच्छा कमेंट है। ये हमें लिस्ट देता है हमारे जो फाइल्स या फिर डायरेक्टरी है या फिर जो भी टूल है, वो अगर हमने ये कमेंट एंटर किया तो हमें मिलती है उस टूल की या फिर उस फाइल की डेट इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमें मॉडिफाइड डेट मिलती है, उसका टाइम भी मिल जाता है और उसका ओनर नेम भी मिल जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले कमेंट की ओर, LS डैश A। तो ये लिस्ट करता है फाइल्स की जो कि है हमारे टर्मक्स में डायरेक्टरी में, और ये इसके साथ देता है हमें हिडन फाइल्स की भी लिस्ट देता है, जैसे कि हमें दिखती नहीं है हिडन फाइल्स, तो -A डालने से हमें हिडन फाइल भी दिख जाती है। तो चलिए अगला कमेंट लेते हैं, LS डैश -F।
तो ये कमांड यूज़ होता है स्लैश ऐड करने के लिए डायरेक्टरी के आगे या फिर फाइल्स के आगे। तो अगर आप ls--f कैपिटल F डालेंगे तो आप अपनी जो डायरेक्टरी या फिर टूल्स है उसके आगे आप स्लैश ये देख लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले कमेंट की ओर। ls-R, तो ये कमांड यूज़ होता है हमारी जो डायरेक्टरीज़ है, सब डायरेक्टरीज़ हमें ये दिखाता है। एक बार आप ये कमेंट डाल के देखो, फिर आपको बहुत सारी सब डायरेक्टरीज दिखेगी जितने कि आप पे टूल इंस्टॉल किए हैं, उससे भी 10 गुना ज़्यादा आपको ये सब डायरेक्टरीज दिखा देगा उन टूल्स की। तो आपको ये एक बार ये कमांड डालना चाहिए ls-R। तो ये है ls कमांड, जो कि सब मैंने बेसिक लिया है, मैंने थोड़े से बताया आपको। ls कमांड बहुत सारे हैं और मैं ये जो बाकी के जो ls कमेंट्स है वो मैं आपको एक PDF फाइल में दे दूंगा। तो बढ़ते हैं आगे cp कमेंट की तरफ। हमारा जो तीसरा कमेंट है वो यानी कॉपी कमेंट। तो cp कमेंट यूज़ होता है कॉपी के लिए, यानी कि आप कौन से भी फाइल कॉपी कर सकते हैं, फाइल्स हो या फोल्डर हो, आप कॉपी करके उसे सेव भी कर सकते हैं टर्मक्स के अंदर, या फिर टर्मक्स के इंटरनल स्टोरेज में भी आप जो फाइल्स है वो सेव कर सकते हैं कॉपी का इस्तेमाल करके। या फिर आप कॉपी का यही यूज़ होता है, फाइल जो होती है वो कॉपी होती है, तो cp का ये यूज़ होता है। तो बढ़ते अगले कमेंट की ओर। कॉपी का कॉपी यानी cp_-v और आगे जो आप फाइल का नाम डालना चाहते हैं वो डाल दीजिए। तो ये यूज़ होता है एक इंफॉर्मेटिव मैसेज छोड़ने के लिए, ये यूज़ किया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले कमेंट की ओर। cp-r कैपिटल R, तो ये कमांड करता है कॉपी डायरेक्टरीज या फिर फोल्डर करता है कॉपी, वो भी हिडन फाइल्स के साथ जो कि हमें दिखती नहीं है, वो फाइल्स भी ये कॉपी करता है। तो ये कमांड इसलिए यूज़ होता है। तो cp कमेंट से जो है वो सब कुछ बेसिक है, वो इम्पोर्टेंट है जो मैंने लिए है अभी। तो बाकी के बहुत सारे कमेंट cp के भी, तो मैं जो PDF फाइल प्रोवाइड करने वाला हूँ उसमें मैं ऐड कर दूँगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं चौथे कमेंट की ओर, जो कि है मूव कमेंट। तो मूव कमेंट यूज़ होता है फाइल या फोल्डर को मूव करने के लिए, ये डायरेक्टली मूव करता है और दूसरी समझ लो कि एक प्लेस में हमारी जो फाइल है, फाइल 1 से हमें फाइल 2 में हम mv कमेंट से मूव कर सकते हैं फाइल को। तो चलिए बढ़ते हैं अगले कमेंट की ओर। तो mv-v, तो ये कमेंट यूज़ होता है डायरेक्टरी या फिर फोल्डर्स को मूव करने के लिए, ये कमेंट यूज़ होता है। और 2-3 जो कमेंट्स है जो कि बाकी रह गए हुए वो मैं PDF में ऐड कर दूंगा। तो चलिए लेते हैं 5th कमेंट, जो कि है रिमूव कमेंट यानी अनइंस्टॉल कमेंट। हम इससे पैकेज अनइंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि हम इसमें पैकेज रिमूव कर सकते हैं। ये वो सब कमेंट्स हम इस टॉपिक में, इस 5th कमेंट में लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे rm कमेंट से। तो rm कमेंट यूज़ होता है रिमूव करने के लिए। हमें सिर्फ कमेंट को एंटर करना पड़ता है rm, और फिर बाद में जो भी आप जो भी रिमूव करना चाहते हो आप उसका नाम डाल दीजिए टर्मक्स में और फिर एंटर कर दीजिए, और ls डाल के आप चेक करिए कि वो फाइल अब रिमूव हो चुकी है। तो rm कमेंट का ये यूज़ होता है, ये सिर्फ सिंपल txt फाइल को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है। तो लेते हैं अगला कमेंट, जो कि है rmdir मीन्स रिमूव डायरेक्टरी। तो ये कमेंट यूज़ होता है डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए। आप सिर्फ टर्मक्स में एंटर कीजिए rmdir, और जो भी आप रिमूव करना चाहते हैं डायरेक्टरी का नेम, वो डायरेक्टरी का नेम आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और फिर एंटर कर दीजिए, और ls डाल के चेक करिए कि वो फाइल, वो जो डायरेक्टरी है आपने जो रिमूव करना चाहते हैं वो अब रिमूव हो चुकी है। तो इसका ये यूज़ है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले कमेंट की ओर, जो है rm-rf। तो ये कमांड यूज़ होता है रिमूव करने के लिए डायरेक्टरी, फाइल्स या फोल्डर्स। तो ये सब रिमूव करता है फर्स्ट के साथ, और ये कोई भी फाइल्स पीछे नहीं छोड़ता है, तो इसलिए ये कमेंट यूज़ होता है। तो चलिए लेते हैं अगला कमेंट rm-r, और जो डायरेक्टरी का नेम है वो। तो ये जो कमेंट है ये रिलेटेड है drmdir से, यानी कि ये सेम कमेंट है जो कि रिमूव करता है डायरेक्टरी। तो ये कमेंट पूरी तरह से डायरेक्टरी को डिलीट कर देता है, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले कमेंट की ओर, जो है apt remove पैकेज नेम।
यानी कि apt रिमूव, और जो भी आप पैकेज रिमूव करना चाहते हैं वो पैकेज का नाम, और फिर हिट एंटर। तो ये क्या करता है, जो पैकेज का जो आपने नाम डाला है ये पूरा पैकेज रिमूव कर देता है। और जो नीचे वाला कमांड है वो है apt-get रिमूव, और जो पैकेज आप रिमूव करना चाहते हैं वो, यानी कि सेम है, सिमिलर है ऊपर वाले की तरह, यानी गेट रिमूव पैकेज वो सेम है। तो मैंने सब जो अनइंस्टॉल के जो कमेंट्स थे, रिमूव कमेंट्स थे, वो मैंने सब बता दिए आपको। तो आई होप आपको सब कमेंट्स समझे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं 6 कमेंट की ओर, जो है chmod कमेंट। तो चलिए जानते हैं chmod के बारे में। तो chmod यूज़ होता है फाइल्स की परमिशन सेट करने के लिए, यानी कि वो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटेबल मोड में लाता है, इससे स्क्रिप्ट रन होती है। तो अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो स्क्रिप्ट रन नहीं होती है, कुछ स्क्रिप्ट्स रन नहीं होती है। तो सबसे पहले जो कमेंट है वो है chmod +x, और जो भी आप फाइल का जो नाम एग्जीक्यूटेबल में बनाना चाहते हैं वो। तो ये जो कमांड है ये सेट करता है .py, .sh और .rb की एग्जीक्यूटेबल मोड में ये फाइल्स लाता है। तो ये स्क्रिप्ट सब ये एग्जीक्यूटेबल मोड में लाता है। तो चलिए जानते हैं अगले कमांड की ओर, जो कि आप सब लोगों को पता है, वो है chmod +x और देन स्टार। तो ये ऑल फाइल्स को सेट करता है, परमिशन देता है एग्जीक्यूटेबल मोड में आने की। इससे पूरी फाइल्स जो है ये ग्रीन कलर में हो जाती है, यानी एग्जीक्यूटेबल मोड में हो जाती है। तो जो chmod के बाकी के कमेंट्स है जो कि सेम है, पर chmod 771 या फिर chmod 77, ये जो कमेंट्स है ये अलग फाइल को सेट करने के लिए लगते हैं। अलग फाइल रहती है जो कि एग्जीक्यूटेबल मोड में लाना रहता है, तभी वो फाइल्स रन होती है। तो ये कमेंट उनके लिए है। तो ये थे chmod के कमेंट्स जो कि मैंने पूरा समझा दिया है। ये पूरे कमेंट्स से chmod की एक भी हमने इसमें मिस नहीं किया है। तो ये जो सारे कमेंट्स है ये भी मैं PDF फाइल में या फिर जो TXT फाइल है उसमें मैं ऐड कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं 7th कमेंट, वो है पैकेज इंस्टॉलेशन कमेंट, यानी हम जो पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं टर्मक्स में वो कमेंट्स हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले कमेंट है वो है apt अपडेट। तो apt अपडेट ये यूज़ होता है हमारे जो टर्मक्स के जो पैकेजेस होते हैं वो अपडेट करने के लिए। अगर हमने टर्मक्स के पैकेजेस को अपडेट नहीं किया तो वो ठीक से वर्क नहीं करेंगे और हमें एरर्स मिलते रहेंगे। इसलिए हमें टर्मक्स के जो पैकेजेस है वो अपडेट करते रहने चाहिए। तो चलिए जानते हैं अगले कमेंट की, और वो है apt अपग्रेड। तो apt अपग्रेड यूज़ होता है हमारे जो टर्मक्स के पैकेजेस है वो अपग्रेड करने के लिए। तो अगर समझ लो हमने अपडेट किया तो वो अपडेट के बाद में हमें एक मैसेज देते हैं कि आपके इतने इतने पैकेजेस है जो कि अपग्रेड करना बाकी है, यानी मीन्स वो आधे अधूरे इंस्टॉल है, हम उससे पूरे पैकेजेस इंस्टॉल कर लेते हैं अपग्रेड से। तो apt अपग्रेड भी ये कमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है टर्मक्स के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले कमेंट की ओर, जो है apt इंस्टॉल पैकेजेस, यानी कि apt इंस्टॉल आपका जो भी पैकेज है वो इंस्टॉल करने का है, वो पैकेज नेम और फिर एंटर कर देना, तो वो पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा आपके टर्मक्स में। और उसका जो दूसरा कमेंट है, सिमिलर कमेंट है, वो है apkg इंस्टॉल, और जो भी पैकेज आप इंस्टॉल करना चाहते हैं उसका नाम और फिर एंटर, तो इससे पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। ये दोनों कमेंट सेम है, उनका भी काम सेम, दोनों कमेंट अलग है पर उनका जो काम है वो सेम है। तो ये कमेंट भी यूज़ होते हैं काली लिनक्स में, पर हम टर्मक्स का देख रहे हैं इसलिए टर्मक्स के बारे में बात करेंगे। तो वो जो सब पैकेज इंस्टॉलेशन के जो कमेंट्स है वो अब हमने पूरे ले लिए हैं। आई होप आपको समझा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 8th कमेंट की ओर, तो वो है इंस्टॉलेशंस ऑफ स्क्रिप्ट्स एंड टूल्स। तो उसके कमेंट्स हम देखने वाले हैं जो कि 8 नंबर का है। तो आपको सबसे पहले बता दूं कि टर्मक्स में हम बहुत सारे टूल्स देखते हैं। तो ये सब टूल्स कहाँ से आते हैं? तो ये सब टूल्स आते हैं github.com से या फिर दूसरी भी वेबसाइट से आते हैं। तो क्या आप खुद की स्क्रिप्ट्स लिख के अपना जो टर्मक्स में एक टूल बना सकते हैं क्या? तो मेरा कहना है कि हाँ, तो आप एक खुद का टूल बना सकते हैं टर्मक्स में। तो हम ये टॉपिक बाद में देखेंगे, ये बाद में मैं इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गिट क्लोन से कैसे स्क्रिप्ट्स या फिर टूल्स या फिर फ्रेमवर्क कैसे डाउनलोड किए जाते हैं। तो देखते हैं कमेंट क्या है गिट क्लोन का। तो मैं आपको बता दूं कि गिटहब एक बहुत ही बड़ा डेवलपर्स या फिर प्रोग्रामर्स का
बहुत ही बड़ा एक भंडार है। वहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पड़े हैं, बहुत सारे टूल्स पड़े हैं। आप वहाँ से टूल्स इंस्टॉल कर सकते हैं टर्मक्स में ये कमांड डाल के गिट क्लोन, और फिर जो भी आप टूल इंस्टॉल करना चाहते हैं वो टूल गिटअप से लीजिए, और फिर जो गिटअप की जो पूरी लिंक है वो आप गिट क्लोन के आगे स्पेस करके फिर पेस्ट कर दीजिए और फिर एंटर कर दीजिए। वो टूल इंस्टॉल हो जाएगा आपके टर्मक्स में। और फिर आगे के जो स्टार्टिंग में जो कमेंट्स बताए थे मैंने, वो कमेंट्स आप फॉलो करके आप टर्मक्स के गिटहब के जो टूल है वो रन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले कमेंट की ओर, WGET गेट यानी कि wget। तो ये कमेंट यूज़ होता है जो कि बाहर की जो वेबसाइट्स होती है, यानी कि गिटहब के अलावा दूसरी भी वेबसाइट्स होती है, उन पे टूल्स अपलोडेड रहते हैं, डेवलपर्स ने अपलोड किए रहते हैं उनके टूल्स। तो वो हम कैसे इंस्टॉल करते हैं टर्मक्स में, तो wget का इस्तेमाल करके हम बाहर के वेबसाइट्स के टूल हम टर्मक्स में ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला कमेंट, वो है CURL -o, और फिर जो कि URL लिंक है वहाँ पे आपका जो स्क्रिप्ट है या फिर टूल है वो अपलोडेड है वो। तो ये कमांड यूज़ होता है आपकी जो स्क्रिप्ट्स है वेबसाइट पे अपलोडेड है, वो स्क्रिप्ट्स डाउनलोड करने के लिए, टर्मक्स में डाउनलोड करने के लिए ये टूल इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने जो सारे कमेंट्स है इंस्टॉलेशन ऑफ टूल्स के वो कवर कर लिए हैं। तो आई होप आपको समझा होगा ये सब टर्मक्स का। तो बढ़ते हैं हमारे 9th नंबर के कमेंट की ओर, वो है बेसिक नेटवर्क कमेंट। तो बेसिक नेटवर्क कमेंट का यूज़ टर्मक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो हमें देता है IP की इंफॉर्मेशंस देते हैं। तो चलिए देखते हैं उसका कौन सा कमेंट है। तो उसका कमेंट है इफ़ कॉन्फ़िग। तो आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा या फिर मेरे पिछली वीडियोस में देखा होगा कि मैंने इफ़ कॉन्फ़िग का कमेंट का यूज़ किया है। तो ये कमेंट हमें इंफॉर्मेशन देता है नेटवर्क की, और हमारे IP लोकल IP की हमें इंफॉर्मेशन देता है, हमारे मैक एड्रेस हमें देता है, और ये सब कुछ हमें करंट, और ये जो करंट नेटवर्क है उसकी इंफॉर्मेशन भी हमें देता है। तो बेसिक नेटवर्क कमेंट्स बहुत है, तो मैं पहले से वीडियो ये लंबी हो चुकी है, तो मैं इसमें बेसिक नेटवर्क कमेंट कवर नहीं करने वाला हूँ। तो उसके लिए पार्ट 2 बनेगा, और बाकी के बहुत सारे कमेंट्स जो रह गए हैं, इसके एडवांस कमेंट भी है, नेटवर्क कमेंट के एडवांस कमेंट भी है। तो मैं पार्ट 2 बनाऊंगा, उसमें मैं आपको पूरा समझा दूंगा। तो गाइज़ आपको समझा होगा पूरा, आई होप आपको पूरा तरह से समझ गए होंगे सब कमेंट्स। और ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, पर सब कुछ बेसिक कमेंट्स है टर्मक्स के जो कि मैंने सब कवर कर दिए इस टॉपिक में, इस वीडियो में। तो अगर गाइज़ आपने अभी तक इतना सब कुछ देखते हुए अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और अगर किसी को पता नहीं है ये चैनल, फिर किसी को दोस्तों को आपको देना है या फिर शेयर करना है, तो ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि अभी अभी ये चैनल बना है, तो इसलिए आप ज़रूर इसे शेयर करते रहिएगा। अगर आपके पास कुछ डाउट है या फिर कुछ क्वेश्चन है, और इस वीडियो में मैंने कुछ मिस कर दिया है या फिर मैंने कुछ गलती कर दी है, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कैसी बनी है वीडियो और फिर कैसा है सब कुछ। और आपका जो कमेंट्स का जो एक्सपीरियंस है मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में। तो आपको क्या कौन से टूल पे वीडियो बनानी चाहिए, तो मुझे आप कमेंट्स में बताते रहना। और रही बात मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क की, तो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क में मुझे बहुत सारे एरर्स आ रहे हैं, तो मैं ट्राई करूँगा जल्द ही डालने की, पर मैं डालते रहूँगा, मैं बेटर सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क की। तो गाइज़ अगली वीडियो जो रहेंगी वो रहेंगी एक टूल के ऊपर, और ऐसे में बेसिक वीडियो डालता रहा फिर आप बोर हो जाएंगे, तो इसलिए मैं पहले बीच में टूल डाल दूँगा और फिर बाद में मैं उसका पार्ट 2 लॉन्च करूँगा, अपलोड कर दूँगा। और ऐसे ही हम 6 या 7 पार्ट्स लेने वाले हैं टर्मक्स बेसिक के, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलिए गाइज़ मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।